के जुमले हम कैसे बनाते हैं ये हमने कल के सबक में पढ़ा था। प्रेजेंट कंटिन्यूस के जो जुमले होते हैं उसमें रहा है, रही है, रहे हैं, ये इस तरह के जुमले आते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस में। और इनके जो बनाने का तरीका हमने बताया था। देखिए आप लोग माइक बंद रखिएगा, बहुत अच्छा लग रहा है इसे। और प्रेजेंट कंटिन्यूस का हमने जो बनाने का तरीका बताया था वो यानी सिंगल जो सब्जेक्ट है, सिंगल या फिर सिंगुलर या फिर वाहिद जो सब्जेक्ट है, उनके बाद फौरन हमको लाना है इज लाना था। जैसे कि ही इज गोइंग, शी इज गोइंग, अली इज गोइंग, बिलाल इज रीडिंग, तो इज करके लाना था, वो प्रेजेंट कंटिन्यूस। लेकिन जब सब्जेक्ट हमारा जमा हो जाए, जैसे कि यू, वी, दे, इसी तरीके से ढेर सारे लड़के या फिर ढेर सारी चीज़ें, तो वहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब बनाएंगे आर। जैसे कि यू आर गोइंग, वी आर गोइंग, दे आर गोइंग, बॉयज आर गोइंग, स्टूडेंट्स आर गोइंग, स्टूडेंट्स आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, यू आर रीडिंग, दे आर रीडिंग। तो इस तरीके से आर रहते हैं। जहाँ तक आई का मसला है, तो आई के साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में इस्तेमाल करते हैं एम। आई के बाद फौरन एम आता है। जैसे कि आई एम गोइंग, आई एम रीडिंग, आई एम टीचिंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम टेलिंग, आई एम क्राइंग, आई एम वीपिंग, आई एम रनिंग, आई एम वॉचिंग, आई एम प्लेइंग। तो इस तरह के आई के बाद एम 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 हमने पढ़ा था। और यहाँ पे जब अगर हमको मनफी यानी निगेटिव बनाना है, तो हेल्पिंग वर्ब जितने भी है, इज है, एम है, आर है, जितने भी आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे 12 टेंसेस में, हम नॉट लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लाएंगे। ये आप ध्यान में रख ले, हेल्पिंग वर्ब से पहले नहीं लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद लाएंगे। ही इज नॉट गोइंग, इज के बाद नॉट आया, आई एम नॉट गोइंग, एम के बाद नॉट आया, यू आर नॉट गोइंग, आर के बाद नॉट आया। इसी को जब हमने सवालिया बनाना बताया था कि सवालिया इसको अगर हम बनाएंगे, वो सवालिया जिसका हम जवाब हाँ या ना में देते हैं। जैसे कि क्या तुम जा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो, क्या मैं पढ़ रहा हूँ, क्या वो सो रही है, तो हमको उसी जुमले का जो हेल्पिंग वर्ब है कुछ नहीं करना है, उसकी टांग पकड़ के हमको ले जाके शुरू में रख देना है कि आप यहाँ शुरू में बैठिए कुछ देर के लिए। जैसे कि इज ही गोइंग, इज ही रीडिंग, इज ही प्लेइंग, इज ही स्लीपिंग, इज ही वॉचिंग, इज ही रनिंग, इज ही क्राइंग, इज ही वीपिंग। तो इज करके हम बना देंगे, वो सवालिया हो जाएगा। और जमा को अगर आपको बनाना हो, आर यू गोइंग, आर यू रीडिंग, आर यू वीपिंग, आर यू क्राइंग, आर यू प्लेइंग, आर यू वॉचिंग, आर यू रनिंग, आर यू शॉपिंग, आर यू बाइंग, आर यू परचेसिंग, तो आर यार करके हम बना देंगे। लेकिन अगर हमको आई के साथ इसको बनाना है, जैसे कि आई एम रीडिंग, इसको अगर हम सवालिया बनाएं तो एम आई रीडिंग, एम आई वीपिंग, एम आई गोइंग, एम आई स्लीपिंग, एम आई वॉचिंग, एम आई शॉपिंग, तो एम को हम पहले ले आएंगे, हमने पढ़ा था। और इसको अगर हमको डब्ल्यू एच फैमिली को इस्तेमाल करना है, तो वही पुराना तरीका है, यानी सबसे पहले हम लाएंगे डब्ल्यू एच फैमिली को लेकर आएंगे। डब्ल्यू एच फैमिली के बाद हम लाएंगे फॉरन हेल्पिंग वर्ब, जैसे वेयर आर यू गोइंग, वेयर के बाद आर आया, वाई इज ही गोइंग, वाई के बाद इज आए, वेयर आई एम गोइंग, तो वाई के बाद हम एम लेकर आए। ये पूरा ऐसे कायदा ये हमने पढ़ा था, आप लोगों ने अच्छे से समझा है। मजीद अगर आप लोग नहीं समझे हैं तो हमने जो नोट्स आपको दिए हैं उन नोट्स के जरिए आप समझ लें। और आज हम ज़्यादा वक्त ज़ाय नहीं करेंगे, टेंस बहुत अहम है और 3 माह का ये कोर्स है। किसी भी तरीके से इसे हमें ख़त्म भी करना है, इससे हमको मश्क भी करनी है। आज जो हमने पढ़ना है, पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पाकिस्तानी बोलते हैं हमने पढ़ना है, हम लोग बोलते हैं हमको पढ़ना है। तो आज जो हमने पढ़ना है, मुर्तज़ा भाई सही बोल रहे हैं ना हम? करेक्ट। हाँ, ऐसा मैंने सुना है बयानात में, तो ये अभी ज़बान पे बात आ गई। तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, 2 ज़माना मुकम्मल हुआ। आज तीसरा स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट मतलब होता है मुकम्मल, प्रेजेंट मतलब होता है हाल, यानी हाल में वो जुमले जो माजी में हो चुके हैं, मतलब वो जो बिल्कुल हो चुके हैं, अभी जल्दी हुए हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उर्दू के जुमले में अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट के जुमला अगर हम बोलेंगे तो आखिर में आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, ये आप समझ लें। जैसे कि मैं खा चुका हूँ, तुम पढ़ चुके हो, तुम काम कर चुके हो, तुम सो चुके हो, वो बीए कर चुकी है, वो एमए कर चुकी है, वो डॉक्टर बन चुकी है, मैं इंजीनियर बन चुका हूँ, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, तुम बहुत गोरे हो चुके हो। तो चुका, चुकी, इस तरह के जो जुमले आते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में आ जाते हैं। और एक बात आपको यहाँ पे ख्याल रखना है कि हर जगह हम चुका, चुकी, चुकी नहीं बोलते हैं। कभी कभी चुका, चुकी, चुके की जगह हम कुछ और इस्तेमाल कर लेते। जैसे कि मैंने पढ़ लिया है, मैं डॉक्टर बन गया हूं, तो एक तो मैं डॉक्टर बन चुका हूं, ये भी हम बोल सकते हैं। लेकिन इसी जुमले को बहुत बारीकी से आप समझिए, वरना आप इसमें अच्छे लोग गलती कर देते हैं। मैं डॉक्टर बन चुका हूं, ये भी बोलते हैं, और उसके बाद बोलते हैं मैं डॉक्टर बन गया हूं, मैं डॉक्टर बन गया हूं, ये भी हम लोग बोलते हैं। तो देखिए गया हूं और चुका हूं दोनों में कोई फर्क नहीं है। या आपको जुमले की नज़ाकत आप जहाँ पे हैं बोलेंगे, पाकिस्तान में किस तरीके से बोला जाता है, हिंदुस्तान में किस तरीके से बोला जाता है, हम जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे किस तरीके के लोगों कैसे बोला जाता है। हो सकता है आपको मलयाली आती हो, या फिर आपको गुजराती आती हो, कश्मीरी आती हो, फिर भोजपुरी आती हो, आप अपने ज़बान में इसको आप समझ लें
कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, चुका चुकी चुके आते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं मैं डॉक्टर बन गया हूँ। इसी तरीके से बोलते हैं मैं आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ भी बोलते हैं। इसको अगर हम दूसरे तरीके से बोले मैं आ गया हूँ, तो आ गया हूँ भी बोलते हैं और चुका हूँ। और ये जो काम होता है ना, ये पूरा हाल में होकर ये माजी में चला जाता है, पास्ट में चला जाता है। जैसे कि मैं डॉक्टर बन चुका हूँ, यह हाल तो है, अभी अभी काम हुआ है, लेकिन ये माजी में चला गया है। तो इस तरीके के जितने भी जुमले आपके जहन से गुजरे तो आप समझ लीजिए प्रेजेंट परफेक्ट यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है। इसकी आपको बहुत अच्छे से मश्क करनी है। इसी तरीके से एक और टेंस हम आगे पढ़ेंगे, दोनों में थोड़ी सी कंफ्यूजन है, उसको इंशाल्लाह हम कंफ्यूजन वहाँ पे दूर करेंगे। अभी आपको प्रेजेंट परफेक्ट समझना है। तो प्रेजेंट परफेक्ट जो बनाने का तरीका है, ये देखें थोड़ा मुश्किल भी है और बहुत आसान भी है। आसान उस वक्त है अगर आपने सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म वर्ब की अगर आपने याद की होगी, तो इसमें थर्ड फॉर्म का काम होता है। प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ थर्ड फॉर्म का काम होता है। अगर आपने याद की, अगर आपको नहीं याद है तो आप बाद में याद कर सकते हैं, आप मश्क कर सकते हैं। देखिए इसके जो बनाने का तरीका है ना, सबसे पहले हम लाते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर वो वाहिद है, सिंगुलर हमारा सब्जेक्ट है, तो उसके बाद मुत्तसिलन हम लाएंगे हैज़, HAS हैज़। हैज़ वहाँ पे जो जेड एस है ना, तो एस को हम सीन की आवाज़ नहीं पढ़ेंगे बल्कि जेड की आवाज़ पढ़ेंगे। अभी आपको स्क्रीन दिखाएंगे, आपको समझ में आएगा। हैज़, ही के बाद लाएंगे हैज़, शी के बाद लाएंगे हैज़, बिलाल के बाद लाएंगे हैज़, इट के बाद लाएंगे हैज़, या फिर आप कह लें कि दिस के बाद, दैट के बाद, कोई भी एक शख्स होना चाहिए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहाँ पे लाएंगे फौरन हैज़ लाएंगे। उसके बाद हम लाएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। ये हमको ज़हन में रखना है, थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे हम आखिर में, सबसे आखिर में। फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लाएंगे, सेकंड भी लाएंगे, आईएनजी फॉर्म, इन तीनों का यहाँ पे कोई काम नहीं है। थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट में हम इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट जमा यानी प्लूरल हो, तो जैसे यू है, वी है, दे है, और इसी तरीके से आई को भी अगर हम शामिल कर लें इसमें, आई को, और इसी तरीके से ढेर सारे लड़के हैं, ढेर सारे लड़कियां, ढेर सारे तलबा है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स है, ढेर सारे लोगों को मराल लें, तो ऐसे सब्जेक्ट जो जमा हो उनके बाद हम फौरन लाएंगे हैव, HAVE हैव, उसको हैव बोलते हैं। HAVE हैव जो हमने पढ़ा है, आई हैव अ पेन, मेरे पास एक किताब है। आई हैव 2 बुक्स, मेरे पास 2 किताबें हैं। इसी तरीके से आई हैव 3 फोन्स, मेरे पास 3 किताबें हैं। शी हैज़ 2 फोन्स, उसके पास 2 मोबाइल हैं। तो इस तरीके के जो हमने हैव जो पढ़ा था ना, यही हैव यहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। तो जमा के बाद सब्जेक्ट वाला फौरन हम हैव लेकर आएंगे, और उसके बाद हम लेकर आएंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म लेकर आएंगे। इसमें दोनों में भी लाएंगे, सिंगुलर है तब भी थर्ड फॉर्म, और अगर जमा है तब भी थर्ड फॉर्म। फर्क बस ये है कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो उसके साथ हैज लेकर आएंगे, और सिंगुलर हमारा अगर जमा है तो वहां पे हम लेकर आएंगे हैव। इतनी बात अगर समझ में आई है तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। सारे लोग समझ चुके हैं तो बोले जी जी समझ आ गई। देखिए आपको एक स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं। आज शायद 1-2 लोग कम आए हैं क्लास में। देखिए आपको स्क्रीन अभी नज़र आएगा, आप इसे बहुत अच्छे से समझें। बहुत मेहनत से ये हमने इसको बनाया है, जो फ़ोटो आपको दिखाने जा रहे हैं हम। लेकिन ये वो आपको दिख रहा होगा एकदम साफ, प्रेजेंट परफेक्ट, यानी चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, इस तरह के जो जुमले होते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट में चले जाते हैं। और इनको बनाने का तरीका भी हमने बता दिया है कि वाहिद, अगर हमारा सब्जेक्ट वाहिद है, सिंगुलर है, तो उसके बाद हम लाते हैं हैज़, और सब्जेक्ट अगर हमारा जमा है तो उसके बाद लाते हैं हैव। ये पूरा उसमें दिया हुआ है, ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, हमने बता दिया है। और इस प्रेजेंट परफेक्ट में जो हैज़ है और जो हैव है, इन दोनों को बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस टेंस का दोनों हेल्पिंग वर्ब यही है। देखिए अब हम सबसे पहले मुस्बत जुमलों को देखिए हमने बनाया है, आपको बता दे रहे हैं आपको कहाँ से देखना है। देखें हम यहाँ से शुरू करेंगे, एक यहाँ से शुरू करेंगे पहले, फिर यहाँ से हम दोनों को देखेंगे। सबसे पहले आप वाहिद का जुमला देख लें। वाहिद का क्या जुमला है, वो आ चुका है। यहाँ से आप नीचे देखें, ये वो आ चुका है, देखें लिखा वो आ चुका है, या वो आ चुका है, या फिर वो आ गया है, दोनों हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो हमने बनाया है, सबसे पहले लाया है ही, उसके बाद लाए हैज़, उसके बाद लाएंगे कम यानी थर्ड फॉर्म। कम का सिर्फ सेकंड फॉर्म चेंज होता है और फर्स्ट फॉर्म थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है। कम, केम, कम,
ये आप देख सकते हैं, उसमें डिक्शनरी में देख सकते हैं, नहीं तो हमने जो भेजा था आपको। कम फर्स्ट फॉर्म, केम सेकंड फॉर्म, और फिर कम थर्ड फॉर्म, ये होता है। तो ही हैज़ कम, वो आ चुका है, तो इसमें देखिए हैज़ आया है, हैज़ आया है। और इसके बाद इसमें जो जमा वाला हम जुमला देख लें, यू हैव कम, तुम आ चुके हो, तो यू के बाद यहाँ पे हैव लेकर आए हैं, और जबकि इसके पहले वाले में हमने हैज़ इस्तेमाल किया है। और इसके बाद यह जुमला देखें, ये तो आप समझ जाएंगे बहुत आसानी से। शी हैज़ कुक्ड, कुक्ड, शी हैज़ कुक्ड। तो कुक्ड में देखिए हमने ईडी लगा दिया। क्यों ईडी लगा दिया है? क्योंकि ये वो फेल है, ये वो वर्ब है जहाँ पे ईडी लगा के बनाते हैं, और पहले वाला जो कम था वहाँ पे ईडी नहीं लगाते हैं। वो आप देख सकते हैं, हमने जो बताया था कम, केम, कम, उसका फॉर्म आता है, जबकि कुक में ईडी लगा के बनाते हैं। तो शी हैज़ कम, वो पका चुकी, शी हैज़ कुक्ड, वो पका चुकी है, वो पका चुकी है। और इसी तरीके से हम देखें, जब इसको जमा में आ जाए, वी हैव कुक्ड, वी हैव कुक्ड, हम पढ़ा चुके हैं, या फिर हम पका चुके हैं। वी हैव टॉट, हम पढ़ा चुके हैं। वी हैव कुक्ड, हम पका चुके हैं। तो कुक्ड में भी देखिए हमने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल किया, और हैव, वी के बाद हमने हैव इस्तेमाल किया है। उसके बाद हम जब यहाँ आ जाएंगे, देखिए यहाँ पे है अली हैज़ प्लेड, प्लेड, PLAYED, प्लेड, थर्ड फॉर्म है। अली हैज़ प्लेड, अली खेल चुका है। अली के बाद हैज़ इस्तेमाल किया क्योंकि अली यहाँ पे सिंगुलर है। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये जो जुमला है, दे हैव प्लेड, दे हैव प्लेड, वो खेल चुके हैं, या फिर उन्होंने खेल लिया है, इस तरीके से भी बोलते हैं। वो खेल चुके हैं, दे हैव प्लेड, पूरा काम मुकम्मल हो जाता है इस टेंस में। इस टेंस से पता चलता है कि पूरा काम मुकम्मल हो चुका है। दे हैव प्लेड, वो सब खेल चुके हैं। इसी तरीके से जब हम यहाँ आएंगे, इसमें देखें, इसमें बिलाल जा चुका है, बिलाल हैज़ गोन, ये गो का ये थर्ड फॉर्म है, गोन, GONE, गोन, बिलाल हैज़ गोन, बिलाल जा चुका है। जबकि हम यहाँ पे इसको अगर हम बनाएंगे, इधर देख लें, ये वाला आई हैव गोन, आई हैव, आई के बाद हैव इस्तेमाल किया है, और इसके पहले वाले में हमने हैज़ इस्तेमाल किया। बिलाल हैज़ गोन, बिलाल जा चुका है। आई हैव गोन, मैं जा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ। उसके बाद हम जब इस जुमले को देखेंगे, देखें, ट्रेन रुक चुकी है, ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, ट्रेन हैज़ स्टॉप्ड, हैज़ इस्तेमाल किया क्योंकि ट्रेन यहाँ पे सिंगुलर है। और ट्रेन के आखिर में अगर हम यहाँ पे लगा देते हैं एस जमा, ट्रेन्स, ट्रेन्स, तो वो जमा हो जाएगा। ट्रेन्स हैज़ स्टॉप, तो हैज़ नहीं आएगा, फिर यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, तो ट्रेन्स हैव आ जाएगा, ट्रेन्स हैव स्टॉप। ट्रेन ये सिंगुलर है, इसके आखिर में एस नहीं है, एक ट्रेन है, तो यहाँ पे हैज़ इस्तेमाल किया। और इसी तरीके से यहाँ पे देखिए, हम रुक चुके हैं, हम रुक चुके हैं। वी हैव स्टॉप्ड, वी हैव स्टॉप्ड, थर्ड फॉर्म यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे जो जुमला देखें, वो किताब पढ़ चुका है, ही हैज़ रेड बुक, ही हैज़ रेड बुक। रीड का तीनों फॉर्म एक आता है, रीड, रेड, रेड। फर्स्ट हम जो बोलेंगे वो रीड है, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो भी दोनों सेम है, लेकिन उसमें थोड़ा मजहूर आवाज़ निकालेंगे। रेड, ही हैज़ रेड बुक, वो किताब पढ़ चुका है। ही हैज़ रेड, वो किताब पढ़ चुका है, वो किताब पढ़ चुका है। और इसी तरीके से अब इसको हम देखेंगे, ये वाला जुमला है, तुम किताब पढ़ चुके हो, यू हैव रेड बुक, यू हैव रेड बुक, यू हैव रेड बुक, यू हैव रेड बुक। इसी तरीके से जब हम इसे देखेंगे, ये वाला देखें, उस्मान मोहब्बत कर चुका है, उस्मान हैज़ लव्ड, उस्मान हैज़ लव्ड, लव्ड, उस्मान हैज़ लव्ड। और यहाँ पे जब हम देखेंगे, मुस्लिम्स हैव, मुस्लिम्स हैव लव्ड, मुस्लिम्स हमने एस इस्तेमाल किया तो आखिर में आया हैव, मुस्लिम्स हैव लव्ड, थर्ड फॉर्म हमने इस्तेमाल किया है। नीचे वाले जब यहाँ पे हम आएंगे तो देखिए, वो सो चुकी है, शी हैज़ स्लेप्ट, शी हैज़ स्लेप्ट, शी हैज़ स्लेप्ट, स्लेप्ट, शी हैज़ स्लेप्ट, हैज़ इस्तेमाल किया। और स्लीप का जो है सेकंड थर्ड फॉर्म आता है, वो स्लेप्ट आता है, स्लेप्ट, स्लेप्ट। इसी तरीके से यहाँ पे जब इसको हम देखें कि स्टूडेंट्स हैव स्लेप्ट, यहाँ पे हमने हैव इस्तेमाल किया, स्टूडेंट्स हैव स्लेप्ट, तलबा सो चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव स्लेप्ट, तलबा सो चुके हैं। इतनी बात समझ में आई है? सारे लोग समझ चुके हैं? यस। मुर्तज़ा भाई बोले आप, इकराम भाई बोले आप। जी समझ चुके हैं। हाँ चलिए ठीक है, माइक बंद कर लें। अब देखिए हम यहाँ से पढ़ते हैं, इसको भी मज़ीद हम मिसालों से समझते हैं। वाहिद और जमा की जो मिसाल है,
इसमें दोनों हमने मिक्स कर दिए। इसमें जो जुमला हम देखिए वो गा चुका है, ही हैज़ संग। सिंग का जो सेकंड फॉर्म आता है वो सैंग आता है, थर्ड फॉर्म आता है ये संग आता है। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बड़ी अच्छी बात, आपको बात जल्दी समझ में आ जाएंगे, वरना अभी आप इस जुमले में अटके रहेंगे। तो इसमें देखिए वो गा चुका है, ही हैज़ संग, SUNG संग, ही हैज़ संग, वो गा चुका है, वो गा चुका है। और इसी तरीके से देखें यहाँ पे तुम लिख चुके हो, तुम लिख चुके, यहाँ पे हमने तुम इस्तेमाल किया। यू हैव रिटन, रिटन में देख लीजिए W को नहीं पढ़ेंगे, W साइलेंट है। यू हैव रिटन, WRITTEN, रिटन, 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 यू हैव रिटन, तुम लिख चुके हो। इसी तरीके से जो ये जुमला है देखें, बिलाल लुत्फ उठा चुका है या फिर बिलाल मज़े ले चुका है। बिलाल हैज़ इंजॉयड, बिलाल हैज़ इंजॉयड, 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 ED लगा दिया है और बिलाल के साथ हमने हैज़ इस्तेमाल किया क्योंकि बिलाल सिंगुलर है। नीचे के जुमले जब हम आएंगे तो यहाँ पे देख लें, लड़के लुत्फ उठा चुके हैं, तो यहाँ पे हमने जमा कर दिया लड़के, तो बॉय के आखिर में हमने एस लगा दिया, बॉयज़ हैव एंजॉयड, बॉयज़ हैव एंजॉयड, लड़के लुत्फ उठा चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो जुमला है, मैं धो चुका हूँ, आई हैव वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड, आई के बाद हैव, आई हैव वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड। प्रेजेंट परफेक्ट में आई जमा की तरह इसको ट्रीट किया जाता है, इसके साथ मामला होता है। जो यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा, वी के साथ वही आई के साथ आएगा। तो आई हैव वॉश्ड, आई हैव वॉश्ड, मैं धो चुका हूँ। और उसके बाद यहाँ पे देखें ये जो जुमला है, मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। आई हैव यूज्ड, यूज हम जो बोलते हैं उसी का ये थर्ड फॉर्म है, यूज्ड, ED लगा के बनाते हैं। आई हैव यूज्ड, आई हैव यूज्ड, मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ। यू हैव यूज्ड, तुम इस्तेमाल कर चुके हो। दे हैव यूज्ड, वो सब इस्तेमाल कर चुके हैं। जब इसको हम सिंगुलर में लाएंगे तो शी हैज़ यूज्ड, वो इस्तेमाल कर चुकी है। बिलाल हैज़ यूज्ड, बिलाल इस्तेमाल कर चुका है। और इसी तरीके से हम नीचे का जुमला देख लें, वो खा चुके हैं, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन, EATEN, ईटन, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन, दे हैव ईटन। तो इसमें हमने जो भी इस्तेमाल किया देख लें, जो यहाँ पे जो जमा की मिसालें दी हैं, यहाँ पे हमने जो वाहिद की और यहाँ पे जो जमा और वाहिद दोनों की, इसमें देख लें हमने सब्जेक्ट के बाद या तो हमने हैज़ इस्तेमाल किया है या तो हमने हैव इस्तेमाल किया है। आप लोग मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, अगर समझ चुके तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए जो मुश्किल क्या चीज़ है प्रेजेंट परफेक्ट में, आपको बता दें, हमें जो तजुर्बा हुआ है और अक्सर लोग जो शिकायत करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, इसमें जो ख्याल रखने की चीज़ है ना, वो दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ ये है कि हमको हैज़ कब लाना है और हमको हैव कब लाना है। ये एक प्रॉब्लम है, एक मुश्किल है। इसको अगर आपने हल कर लिया, सॉल्व कर लिया, तो फिर आसान है ये टेंस। हैज़ कब लाना है, हैव कब लाना है, इसको हमके अच्छे से प्रैक्टिस होनी है, हमको अपने जहन में रखना है कि हमको इसकी कितनी मश्क करनी है। फ़ौरन अगर हम जुमला कोई प्रेजेंट परफेक्ट में बोल रहे हैं तो हमारी ज़बान पे या तो हैज़ आना चाहिए या तो हैव आना चाहिए, इतनी मश्क होनी चाहिए। और इसी तरीके से जो दूसरी मुश्किल यहाँ पे आती है यह है कि थर्ड फॉर्म, इसे हमको इसमें इस्तेमाल करना रहता है। वो फेल जिनके आखिर में ED लगा के थर्ड फॉर्म बनाते हैं वो तो ज़्यादा मुश्किल नहीं, बहुत आसान है। लेकिन वो फॉर्म जो चेंज हो जाता है, जैसे कि गो है, गो का थर्ड फॉर्म आता है गोन, सेकंड फॉर्म आता है वेंट। इसी तरीके से कम का सेकंड फॉर्म आता है केम, थर्ड फॉर्म आता है कम। इसी तरीके से सिंग को ले ले, सिंग SING, सिंग मतलब गाना, इसका सेकंड फॉर्म आता है सैंग, इसका थर्ड फॉर्म आता है संग। तो ऐसे चुनिंदा मुंतखब ख़ास कुछ अफ़ाल आपको मिलेंगे जो थोड़ा मुख्तलिफ होते हैं। सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म थोड़ा अलग होता है, इसको आपको जहन में रखना है। हमने जो वर्ड्स मीनिंग आपको दिए उसमें आपको दिया है, आप उसको चाहें तो प्रिंट करा के, 10 पेज में है वो, प्रिंट करा के जो थोड़ा मुख्तलिफ सेकंड थर्ड फॉर्म उस पर आप टिक लगा दें लाल पेन से, उसको आप बैठ के अच्छे से रट लें। बाकी जो फेल है आप उसको ED लगा के चले जाएंगे, वो बन जाएगा। ये मुश्किल नहीं है। बात इतनी समझ में आई है तो हम आगे बढ़ते हैं। जी। देखें ये आपको मेरे ख्याल से नज़र आ रहा है। इसको जब हम मनफी बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट में, तो देखिए आप ध्यान से पढ़ें, हर टेंस का अलग अलग उसकी अपनी शान है, अलग अलग इसका भौकाल है, अलग अलग इसके नखरे हैं, हर टेंस का अलग अलग। इसी को हमको समझना है, यही टेंस ज़्यादा मुश्किल होते हैं, इसी को हमको समझना है।
तो देखिए इसमें जो हम बनाते हैं नेगेटिव, जब हम बनाएंगे मनफी जब बनाएंगे तो हैज़ के बाद और हैव के बाद हम नॉट इस्तेमाल करेंगे। ऊपर देखिए हमने दिखा हुआ है, लिख दिया है हेडिंग के साथ नेगेटिव, उसके नीचे है हैज़ नॉट या फिर है हैव नॉट। बस ये हमको इस बात का ख्याल रखना है कहाँ पे हैज़ नॉट रहेगा और कहाँ पे हैव नॉट रहेगा। उसके बाद हम जो देखें यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारा वाहिद का जुमला है और ये हमारा जमा का जुमला है, ये हमको देखना। सबसे पहले हम वाहिद के जुमलों से इस्तेमाल करते हैं। देखें वाहिद का जो जुमला है हमारी स्क्रीन पर, वो नहीं खेल चुका है, वो नहीं खेल चुका है। तो देखिए ये मनफी में चला गया नहीं, तो हमने क्या इस्तेमाल किया, ही हैज़ नॉट प्लेड। प्लेड इसमें जब हम मनफी बनाएंगे तो जो थर्ड फॉर्म है वो थर्ड फॉर्म ही रहेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह नहीं है कि एस हटा देंगे या ईएस हटा देंगे, ऐसा इसमें नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म हमेशा ही रहेगा, मुस्बत में भी रहेगा, अफर्मेटिव में भी रहेगा, नेगेटिव यानी मनफी में भी रहेगा और इंट्रोगेटिव यानी सवालिया में भी रहेगा। हर हाल में उसमें हम थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। वो नहीं खेल चुका, ही हैज़ नॉट प्लेड, ही हैज़ नॉट प्लेड, ही हैज़ नॉट प्लेड। इसकी जब हम जमा देखेंगे, इसको हमने जमा कैसे बनाया है, तो कुछ नहीं है, बस हैव नॉट हमने इस्तेमाल किया। हैव के बाद हमने नॉट, हम नहीं खेल चुके हैं, वी हैव नॉट प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड, वी हैव नॉट प्लेड। और यहाँ पे जब देख लें प्रैक्टिस, देखिए बिलाल मश्क, बिलाल ने मश्क नहीं किया है, या बिलाल मश्क नहीं किया, या बिलाल ने मश्क नहीं किया है। तो इसमें देखिए हमने क्या बनाया है, इसमें भी हम चाहते चुका चुकी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आप ज़रा बोल के देखें कितना गंदा लग रहा है। बिलाल मश्क नहीं कर चुका है, तो हर जगह चुका चुकी हम नहीं बोलते हैं, अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे क्या अच्छा लग रहा है, बिलाल मश्क नहीं किया, फिर बिलाल ने मश्क नहीं किया है। तो बिलाल हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, 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 टिस्ड, टिस्ड, टा सीन दोनों पे, टा पे तो जेर है, सीन पे सुकून है, डाल पे भी है। टिस्ड, टिस्ड, प्रैक्टिस्ड, प्रैक्टिस्ड। बिलाल हैज़ नॉट प्रैक्टिस्ड, बिलाल ने मश्क नहीं किया है। उसके बाद हम जो ये उसके बाद का जो जमा वाला जुमला हम देखेंगे, यू हैव नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट, स्लेप्ट बोलेंगे, स्लेप्ट, SLEPT, स्लेप्ट, स्लीप का थर्ड फॉर्म है। यू हैव, वी हैव नॉट या फिर यू हैव नॉट स्लेप्ट, यू हैव नॉट स्लेप्ट। उसके बाद जब हम यहाँ पे देखेंगे, वो नहीं पका चुकी है, शी हैज़ नॉट कुक्ड, शी हैज़ नॉट कुक्ड, शी हैज़ नॉट कुक्ड, शी हैज़ नॉट कुक्ड। ये हमने हैज़ नॉट इस्तेमाल किया। उसके बाद जब हम यहाँ देखेंगे, दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, वो मश्क नहीं कर चुके हैं या फिर उन्होंने मश्क नहीं किया है। दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, दे हैव नॉट प्रैक्टिस्ड, हैव नॉट हमने इस्तेमाल किया है। उसके बाद जब हम यहाँ पे आएंगे, ये जुमला देखेंगे, ये नहीं रुकी है। भाई ट्रेन चल रही थी, आप स्टेशन पे खड़े होकर देख रहे थे, भाई मेरी ट्रेन है रुकेगी, लेकिन आपको नहीं मालूम था इसका स्टेशन यहाँ नहीं है, अब वो नहीं रुकी है, तो आप क्या कहेंगे, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, इट हैज़ नॉट स्टॉप्ड, ये नहीं रुकी है, ये नहीं रुक चुकी या फिर ये नहीं रुकी है। इसी तरीके से बाद का जो जुमला है, ये देखिए, आई हैव नॉट चेंज, आई हैव नॉट चेंज्ड, आई हैव नॉट चेंज। डी को आप कहने की कल आदम होके पढ़ेंगे, बहुत कम बोलेंगे। आई हैव नॉट चेंज, मैं नहीं बदला हूँ, या फिर मैं नहीं बदल चुका हूँ, मैं नहीं बदल। आई हैव नॉट चेंज, यू हैव नॉट चेंज, तुम नहीं बदले हो, यू हैव नॉट चेंज, शी हैज़ नॉट चेंज, आई हैव नॉट चेंज। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद हम जो ये जुमला देखें, अली नहीं सो चुका है, अली नहीं सो चुका है, अली हैज़ नॉट स्लेप्ट, अली हैज़ नॉट स्लेप्ट, स्लेप्ट थर्ड फॉर्म हमने हैज़ के बाद नॉट इस्तेमाल किया है। उसके बाद जो हम ये देखेंगे, हमारे सामने जो है ये वाला, तलबा नहीं पढ़ चुके हैं, स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड, स्टडीड, स्टडी के आखिर में वाई था, वाई को हमने IE में तब्दील किया, आखिर में डी लगा दिया, स्टडीड, स्टडीड। स्टूडेंट्स हैव नॉट स्टडीड, तलबा नहीं पढ़ चुके हैं, तलबा नहीं पढ़ चुके हैं। ये तो इतना समझ चुके हैं हम लोग, कोई शक है इसमें? शक हो तो पूछें। नो डाउट। हाँ चलिए ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखें, एक दूसरी चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें, जैसे हम हर टेंस में हमने आपको बताया अभी तक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी, मुब्तदा खबर के जुमलों में भी, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में भी हमने क्या बताया था, और आगे भी जो हम टेंस पढ़ेंगे उसमें भी हमने बताया था कि अगर हमको सवालिया जुमले बनाने हो तो हेल्पिंग वर्ब हम ले जाके शुरू में रख देंगे, वो सवालिया जुमला बन जाएगा। तो इसमें हमको भी सेम वैसा ही करना है। आप चाहें तो इसको खुद भी बना सकते हैं बैठ के मेरे बताने से पहले ही, लेकिन हम आपको एक मजबूती के तौर पर आपके अंदर एतमाद आ जाए, शक शुबा दूर हो जाए, इस वजह से देखिए हमने कुछ जुमले बनाए हैं।
जहाँ पे लाल निशान लगा हुआ देखें, हमने जहाँ पे एरो का निशान लगाया है वो है क्या वो फेल हो चुका है, क्या वो फेल हो चुका है या फिर क्या वो फेल हो गया है। तो इसको बोलेंगे हैज़ ही फेल्ड, हैज़ ही फेल्ड, फेल्ड देखिए हैज़ को हमने पहले इस्तेमाल कर दिया, हैज़ ही फेल्ड क्या वो फेल हो गया है, क्या वो फेल हो चुका है। और फिर उसके बाद ये वाला जुमला जब हम देखेंगे, यहाँ पे देखिए क्या हम लोग फेल हो चुके हैं, क्या हम लोग, तो यहाँ पे हमने हैव इस्तेमाल किया क्योंकि वी मतलब होता है हम सब या फिर हम लोग। हैव वी फेल्ड, हैव वी फेल्ड, हैव वी फेल्ड, हैव वी फेल्ड, हैव वी फेल्ड। और उसके बाद जब हम यहाँ पे देख लें हमारा ये वाला जुमला, ये दूसरा जुमला, क्या वो मुझे याद कर चुकी है, क्या वो मुझे याद कर चुकी है। हैज़ शी मिस्ड मी, बोलते हैं ना आई मिस यू, मैं तुम्हें याद करता हूँ, आई मिस यू, उसी से ये मिस हमने बनाया है। हैज़ शी मिस्ड मी, मी मतलब मुझे, ये देखिए आई का ये मफूल फॉर्म है हमने जो पढ़ाया है। हैज़ शी मिस्ड मी, क्या वो मुझे याद कर चुकी है। इसको जब हम जमा देखेंगे, क्या तुम मुझे याद कर चुके हो, हैव यू मिस्ड मी, हैव यू मिस्ड मी, मी मी। और उसके बाद का जो जुमला है यहाँ पे देखें हम, अली क्या, इसमें यह है क्या अली हिंदुओं से नफरत कर चुका है, क्या अली हिंदुओं से नफरत कर चुका है। हैज़ अली हेटेड हिंदूज, हेटेड, हेटेड हिंदूज, हेट एच ए टी, हेट मतलब होता है नफरत करना, उसी से बना हेटेड। हैज़ अली हेटेड हिंदूज, क्या अली हिंदुओं से नफरत कर चुका है। उसके बाद जो है ये जो जुमला देखें, क्या तुम मुसलमानों से नफरत कर चुके हो, क्या तुम मुसलमानों से नफरत कर चुके हो। हैव यू हेटेड मुस्लिम्स, हैव यू हेटेड मुस्लिम्स, हैव यू हेटेड मुस्लिम्स। उसके बाद का जो जुमला है यहाँ पे देखें, क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है, क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है। हैज़ बिलाल लाइक्ड यू, लाइक्ड में देखिए थर्ड फॉर्म है, हैज़ को हमने पहले ले लिया है। हैज़ बिलाल लाइक्ड यू, हैज़ बिलाल लाइक्ड यू, क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है। उसके बाद का जो जुमला हम देखें, क्या बिलाल, क्या तुम बिलाल को उल्टा हमने कर दिया। देखिए इसमें पहले जुमले में है क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है, हैज़ बिलाल लाइक्ड यू, और फिर ये दूसरे में हमने देखिए उसको उल्टा हमने बना दिया है, क्या तुम बिलाल को पसंद कर चुके हो। पहले में है क्या बिलाल तुम्हें पसंद कर चुका है, दूसरे में क्या तुम बिलाल को पसंद कर चुके हो। हैव यू लाइक्ड बिलाल, हैव यू, पहले जुमले में बिलाल सब्जेक्ट है और इस वाले जुमले में हमने बिलाल को ऑब्जेक्ट यानी मफूल बना दिया है। हैव यू लाइक्ड बिलाल, क्या तुम बिलाल को पसंद कर चुके हो, या फिर क्या तुमने बिलाल को पसंद कर लिया है। मंगनी होती है तो बोलते हैं ना भाई क्या आपने पसंद कर लिया है। हैव यू लाइक्ड, क्या तुमने पसंद कर लिया है। हैव शी लाइक्ड, क्या उसने पसंद कर लिया है। तो इस तरीके से बोलते हैं। और ये नीचे का जो जुमला देख लें, क्या वो खुदकुशी या फिर खुद को मार चुकी है। ये माइक प्लीज खुदा के लिए माइक बंद कर लें, माइक बंद कर लें जी। क्या वो खुदकुशी या फिर क्या वो खुद को मार चुकी है, दोनों बोल सकते हैं भाई। कोई खुद को मार रहा तो दरअसल खुदकुशी ही है। क्या वो खुदकुशी या फिर क्या वो खुद को मार चुकी है, मार चुका है। तो हैज़ ही किल्ड हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ देखिए हमने इस्तेमाल किया है। इससे पहले हमने जो पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एम्फेटिक प्रोनाउन हमने पढ़ा था, और फिर उसके बाद एक हमने और पढ़ा था, कोई बताया क्या पढ़ा था हमने। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, गुड माशाल्लाह गुड। एक हमने एम्फेटिक प्रोनाउन पढ़ा था, एक हमने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पे जो है ये रिफ्लेक्सिव है, यानी इसमें जो है वो जो खुदकुशी कर रहा है खुद के ऊपर उसका नुकसान पड़ रहा है। तो हैज़ ही किल्ड हिमसेल्फ, क्या वो खुद को मार चुका है या फिर क्या वो खुदकुशी कर चुका है। उसके बाद जो यहाँ पे जो जुमला हमने बनाया है, क्या तुम खुद को मार चुके हो। हैव यू किल्ड योर सेल्फ, हैव यू किल्ड योर सेल्फ, क्या तुमने खुद को कत्ल किया है, क्या तुमने खुद को मारा है, क्या तुम खुद को मार चुके हो। तो योर सेल्फ हमने इस्तेमाल किया है। और उसके बाद यहाँ पे जो आखिर का जो जुमला देखें, क्या ये रुक चुकी है, ट्रेन आ रही थी और किसी ने आपसे कहा है ट्रेन रुक गई, तो आप क्या उससे कंफर्म कर रहे हैं, दोबारा पूछ रहे हैं हैज़ इट स्टॉप्ड, हैज़ इट स्टॉप्ड, हैज़ इट स्टॉप्ड, क्या ये रुक चुकी है। तो आप बोलेंगे यस इट हैज़ स्टॉप्ड, इट हैज़ स्टॉप्ड, ये रुक चुकी है। इसी तरीके से यहाँ पे देखें ये जो जुमला है, क्या वो सब रुक चुके हैं, हैव दे स्टॉप्ड, हैव दे स्टॉप्ड, क्या वो सब रुक चुके हैं, क्या वो सब रुक चुके हैं। तो इस तरीके से हमको सवालिया बनाना है, तो हम हैज़ भी लेकर आएंगे शुरू में और हैव भी लेकर आएंगे।
और इसको अगर हमको मनफी बनाना है तो जैसे हम निगेटिव में मनफी बनाते हैं, मनफी को हम अपनी जगह रखेंगे, सिर्फ हैज़ को पहले ले आएंगे और हैव को पहले ले आएंगे। क्लियर बात है? बताएं, कोई शक नहीं है? जी कोई शक। चले देखें, अब देखिए ये आपको स्क्रीन हम इसमें जूम करके दिखा दे रहे हैं। स्क्रीन देखें ऊपर से, यहाँ पे दिखा है वाहिद। एक मिनट, इसको हम बड़ा कर दे रहे हैं। देखें ये साइड में देखिए, यहाँ पे वाहिद लिखा, वाहिद सवालिया मनफी हेडिंग। और ऊपर जो हम आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ से हमारा जुमला शुरू हो रहा है। हमारा क्या जुमला है? क्या वो शादी नहीं कर चुकी है? क्या उसने शादी नहीं की है, या फिर क्या वो शादी नहीं कर चुकी है? तो हैज़ हमने शुरू में इस्तेमाल किया है, शी भी है, नॉट भी। हैज़ शी नॉट मैरिड? मैरिड MARRY, मैरी मतलब होता है शादी करना, निकाह करना। जब इसका हम थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो हमने बताया था वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, जैसे कि इसमें आई था और आर था, तो हम वाई को IE में तब्दील करके आखिर में डी लगा देते हैं। हैज़ शी नॉट मैरिड? क्या वो शादी नहीं कर चुकी है? नीचे का जो दूसरा जुमला अगर हम देखेंगे, क्या बिलाल नहीं समझ पाया है? क्या बिलाल नहीं समझ पाया, इसमें अगर हम चुका इस्तेमाल करेंगे तो बहुत गलत लगे। क्या बिलाल नहीं समझ चुका है तो गलत हो जाएगा। तो इसको हमने क्या बनाया? क्या बिलाल नहीं समझ पाया है। हैज़ बिलाल नॉट अंडरस्टूड? अंडरस्टूड देखिए, अंडरस्टैंड जो होता है उसका मतलब होता है समझना। UNDER अंडर, STAND स्टैंड जो होता है बस स्टैंड, उसको वही स्टैंड है। स्टैंड से पहले हमने अंडर लगा दिया है तो क्या हो गया? अंडरस्टैंड यानी समझना। तो अंडरस्टैंड में देखिए आखिर में ND है, लेकिन इसको जब हम सेकंड थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो ऐसा नहीं अंडरस्टैंडेड अंडरस्टैंडेड ED लगा के नहीं बनाएंगे, बल्कि हम आखिर में डबल O शुरू कर देंगे। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड देखिए, हम देख लें यहाँ पे डबल O दिख रहा होगा आपको। हैज़ बिलाल नॉट अंडरस्टूड? क्या बिलाल नहीं समझ पाया है? अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। तो ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पे देखें ये जो है, क्या उसने माफ़ नहीं किया है? क्या उसने माफ़ नहीं किया है? हैज़ ही नॉट पर्डन? पर्डन PAR पर DON ED, पर्डन। पर्डन मतलब होता है माफ़ कर। पर्डन मी मतलब मुझे माफ़ करो, बोलते नहीं है पर्डन मी, मुझे माफ़ करो। अब गलती हो गई, किसी से आप टकरा गए ट्रेन वगैरह में, अब टकराए तो उसके हाथ का बोतल का पानी नीचे गिर गया, उसका मोबाइल नीचे गिर गया, अब वो शदीद गुस्से में है, तो आप बोलेंगे पर्डन मी, मुझे माफ़ करो, ये ऐसे हो गया है। इस तरीके से यहाँ पे पर्डन मतलब माफ़ करना। हैज़ ही नॉट पर्डन? क्या उसने माफ़ नहीं किया है? तो इसमें देखिए हैज़ भी है प्लस हमने इसमें नॉट भी इस्तेमाल किया है। और जब हम यहाँ पे आ जाएंगे, ये सबसे इधर वाला जुमला हम देख लें, यहाँ पे हम आ जाएं, ये देखें जमा सवालिया मनफी। इसमें हमने क्या है? हैव इस्तेमाल किया प्लस हमने इसमें नॉट इस्तेमाल किया है। जैसे हम पहला जुमला इसमें देख लें, पहला जुमला क्या है? अब सबसे शुरू में आ जाए, देखिए यहाँ पे, क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके हैं? क्या हम इस्लाम को, या फिर क्या हमने इस्लाम को नहीं समझा है? क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके हैं? तो हैव वी नॉट अंडरस्टूड इस्लाम? अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड था, अंडरस्टूड हमने बना दिया। हैव वी नॉट अंडरस्टूड इस्लाम? क्या हमने इस्लाम को नहीं समझा है? क्या हम इस्लाम को नहीं समझ चुके हैं? हैव यू नॉट अंडरस्टूड इस्लाम? क्या तुमने इस्लाम को नहीं समझा है? हैव यू नॉट अंडरस्टूड कुरान? क्या तुमने कुरान को नहीं समझा है? हैव यू नॉट अंडरस्टूड कुरान? क्या हमने कुरान को नहीं समझा है? इस तरीके से हम बनाएंगे, चेंज करते चले जाएंगे। और उसके बाद देखें यहाँ पे, क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज, क्या उन लोगों ने, या फिर क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज नहीं कर चुके हैं? क्या उन लोगों ने कुरान को हिफ्ज नहीं किया है? क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज नहीं कर चुके हैं, या फिर क्या उन लोगों ने कुरान को हिफ्ज नहीं किया है? तो इसका जो है देखिए, हैव दे नॉट मेमोराइज्ड कुरान? मेमोराइज्ड कुरान, MEMO, मेमो RIZED। हैव दे नॉट मेमोराइज्ड कुरान? क्या वो लोग कुरान को हिफ्ज नहीं किया है? क्या उन लोगों ने कुरान को हिफ्ज नहीं किया है? इस तरीके से बनाएंगे। और उसके बाद जो आखिर का जो जुमला है, इसमें देखिए आप, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ? या फिर आप कह सकते हैं क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया है? दूसरे जुमले में आप कहेंगे क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ? हैव आई नॉट प्रोमिस्ड यू?
प्रोमिस्ड यू आखिर में यू होना चाहिए। हैव आई नॉट प्रोमिस्ड यू, क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया है, क्या मैं तुमसे वादा नहीं कर चुका हूँ। हैव आई नॉट प्रोमिस्ड यू, हैव आई नॉट प्रोमिस्ड यू। तो इस तरीके से इसमें हम सवालिया बनाएंगे, यानी हैव को पहले ले आएंगे और हैज़ को पहले ले आएंगे और उसके बाद नॉट को हम अपनी जगह रखेंगे। इतना हमें अच्छे से प्रेजेंट परफेक्ट में